आज मैं आप सबको चटपट माता की एक कथा सुनाती हूँ। तो बोलिए चटपट माता की जय। एक घर में कई देवरानी जेठानी रहती थीं और जब भी अगल बगल से कोई न्योता निमंत्रण आता तो सभी चली जाती थी, छोटी देवरानी को छोड़कर। उसे बहुत बुरा लगता। वह कहती कि मुझे तो कहीं किसी घर जाना ही नहीं पड़ता है, मुझे भी जाना है, पूजा में शामिल होना है। हर बार सबसे यही कहती कि मुझे भी जाना है। सब कहते अभी तुम छोटी हो, तुम क्या जाओगी, तुम घर पे रहो, घर का काम संभालो। पर उससे बहुत बुरा लगता। एक बार की बात है, घर में ही उसकी जेठानी ने पूजा रखा चटपट माता का। तो बहुत खुश हुई, बोली अब तो मुझे भी इसमें बैठने को मिलेगा। तो दूसरे दिन अगल बगल की सारी औरतें आ गईं, पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया। सबने कहा कि पहले कथा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। यह कहकर एक औरत उनमें से कथा सुनाने लगी और सारी बाकी औरतें अपनी आंखें बंद करके कथा सुनने में मग्न हो गई। और यह छोटी देवरानी को तो बार बार प्रसाद दिख रहा था। बोली इतने सारे प्रसाद हैं, मैं लाओ थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। यह कोई देख तो रहा ही नहीं, अभी कथा होने में बहुत टाइम लगेगी। यह सोचकर उसने एक दोने से एक पीस निकाल कर मुँह में अपने रख लिया और धीरे धीरे ही उसे गलाकर खा गई। इसके बाद जब कथा ख़त्म हुई, सबने आंखें खोला तो देखा कि कलश का जल पलटा हुआ है और दिए बुझ गए हैं। सारे प्रसाद के दोने इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो उनकी देवरानी कही आखिर अभी तो अब तो सब सही था, कथा होने के बाद ही ऐसा क्या हो गया, अब क्या होगा, ये तो बहुत अपशगुन हो गया। सारी औरतें परेशान हो गई कि अब क्या होगा, कैसे सारा पूजा का सामान इधर से उधर हो गया। तो सबने कहा कि पहली बार तो इसमें केवल वही देवरानी ही बैठी है और बाकी औरतें पहले से ही बैठ चुकी थी पूजा में। सबके घर पूजा होती है तो जाती हैं, इसी ने कुछ किया होगा। सभी उसे डांटने लगी, तूने क्या किया क्या किया। तो अब आंख बंद करके उसने संकटा माता को जो है याद करने लगी और रोते हुए कही, हे संकटा माता, मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एक पीस मिठाई खाई थी, आपके लिए तो इतना सारा रखा हुआ है, तब भी आपका लालच बढ़ता जा रहा है। कम से कम एक पीस मिठाई के लिए इतनी सजत मत दो कि सारी औरतें मार कर मेरा भरता बना दे। अब आप सीधे मन से चली आओ यहाँ और पूजा स्वीकार करो, वरना मैं आज के बाद से कभी आपकी पूजा नहीं करूँगी। यह कहकर वो रोने लगी। तब तक देख सभी औरतें ने देखा दिया अपने आप जल गया, कलसा भर के रख उठा और फिर प्रसाद सारे धोने में लग गए। सबने कहा अरे हम लोग ने भ्रम देखा था या सचमुच था, ये तो सब पूजा के सामान वैसे के वैसे रखे हैं जैसे रखा गया था। तो जेठानी ने कहा चलो जो भी हुआ अंत भला तो सब भला। चटपट माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। चलिए अब सब लोग अपना अपना प्रसाद लीजिए और फिर बोलिए चटपट माता की जय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसी लगी कहानी। बोलिए चटपट माता की जय।